हेलो नमस्कार जय हिंद स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आपके सामने आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है भाई, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखिए ये सेट नंबर 3 के ये संकेतांक है भाई, 2019 इस समय चल रहा है। और देखिए मैंने 2023 बनाया, 2022 बनाया, 2020 बनाया, 19 भी चल रहा है, 21 में पेपर नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए वो सभी जो है आपके पास सोल्यूशन आपके पास हो रहा है स्टूडेंट। तो अगर आप जो है इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझना चाहते हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एट लीस्ट 6 वंस। ठीक है, यहां पर क्या है, एटलीस्ट 6 वंस, मतलब कम से कम एक बार 6 पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से लगा देता हूं, लेकिन जानता तो हूं कई तरीके से, लेकिन आज मैं एक तरीका आपको उसका बताता हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, दूसरा तरीका भी डाल दूंगा इसका। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कम से कम एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। जैसे 2 डाइस फेंका गया, ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि मान लीजिए 2 डाइस जैसे जमीन पे गिरा, तो कम से कम एक पासा ऐसा हो जिसपे 6 हो, ठीक है। अगर दोनों पासे पे 6 हो जाए तो और अच्छा है, ठीक। तो यहां पर ये है। तो स्टूडेंट अगर हम ये दिमाग लगा लें कि अगर दोनों पासा गिरा, ठीक है, और दोनों पासा पे 6 आया ही नहीं, बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ना पहले पासे पे 6 आया ना दूसरे पासे पे 6 आया, तो मतलब दोनों पासे पे 6 नहीं आया। और अगर स्टूडेंट उसको 1 से घटा दें, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि ना आने वाला बाहर हो गया, तो केवल कौन बचेगा, 6 आने वाला बच जाएगा ना, अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो चलो यही करते हैं, ये सबसे आसान तरीका है कि नहीं भाई। देखिए हमारी बात समझो, कह रहा है पासे पर 6 आवे, चाहे एक ठोरे पे आ जाए चाहे दोनों पे आ जाए, ठीक है, या दूसरे वाले पे आ जाए, लेकिन 6 आना चाहिए, यही तो कह रहा है इसमें। तो अगर हम क्या निकाल लें इसमें पहले प्रोबेबिलिटी कि पहले पे भी 6 नहीं आया और दूसरे पासे पे भी नहीं 6 आया, तो ये हो जाएगा भाई दोनों पे 6 नहीं आया, नहीं आया ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आने की। तो हम उनको क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। देखो अभी कैसे मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम सोल्यूशन लिखते हैं, बहुत छोटा सा लगाएंगे, 5 नंबर का सवाल था फिर भी बहुत छोटा बताएंगे। यहां लेट करेंगे, लेट क्या लिखेंगे, देखो लेट पी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाइस, किस पे, फर्स्ट डाइस पे, ठीक। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/6 होगा। क्योंकि जब एक डाइस की बात हो रही है तो जब पासा फेंका जाता है, एक डाइस फेंकी जाती है, तो या तो उस पर 1 आता है, तो 2 आता है, तो 3 आता है। अभी दोनों पासा नहीं फेंका हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैंने एक पासा फेंका है बस अभी। तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो 6 आएगा तो टोटल आउटकम तो 6 हो गया। और आप उसमें से 6 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो 6 के लिए, तो 6 तो एक ही है ना, तो इसलिए 1/6 हो गया, ठीक। अब यहां पर देखिए फिर से लिख रहा हूं, पी बी बराबर ध्यान दीजिएगा, पीबी बराबर क्या लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन सेकेंड, लिख रहा हूं ऑन सेकेंड डाइस, ठीक। तो सेकेंड डाइस पे क्या हो जाएगा भाई, इसका भी 1/6 होगा भाई, उसमें भी तो 1 से लेकर 6 ही तक नंबर आएंगे, ठीक। तो हो गया मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी, अब क्या लिखेंगे, पी ए डैश निकाल लेता हूं, पी ए डैश या पी ए बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग क्या 6 ऑन फर्स्ट डाइस, पहले डाइस पे 6 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 6 आने की 1/6 है, तो 1 से इसको घटा देंगे तो क्या देगा, 6 1 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। माने पहले डाइस पे 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। और पी यहां पर बी बार लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड वाले पे 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 ऑन सेकेंड डाइस इक्वल टू 1 - 1/6, तो हो जाएगा कितना, 6 1 6 में से 1 जाएगा तो 5/6 हो गया, मतलब ये 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक। अब यहां पर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी
प्रोबाबिलिटी ऑफ, ठीक है, नॉट गेटिंग 6 ऑन बोथ डाइसेस, दोनों डाइसेस पे 6 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फिर जब दोनों की होती है तो ये इवेंट आपका कैसा होता है बताओ स्टूडेंट। ये इवेंट आपका जो है इंडिपेंडेंट होता है, जहां पर एक से ज़्यादा काम होने लगे, ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर बीच में और लग जाता, ओ आर, या ये आए इस पे, या तो 5/6 आए, या इस पे मतलब आ जाए, मतलब ये कहने का मतलब है कि या तो इस पर 6 ना आए या इस पे 6 ना आए, ठीक है। तो यस, मतलब या तो 6 पे 6 आए या इस पे 6 आए, या लग जाए बीच में, क्या लग जाए, या और लग जाए, तो बीच में प्लस हो जाता है। लेकिन कहा जाए इस पे भी 6 आ जाए और इस पे भी 6 आ जाए, एंड लग जाए और लग जाए, तो स्टूडेंट बीच में इंटू लग जाता है, ठीक है, इसलिए इंटू लगा दिया। तो स्टूडेंट यहां पर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ नीचे 36 हो गया। तो ये हो गया दोनों डाइसेस पे 6 आने की, मतलब क्या नाम, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमको किसकी बताना है, इसकी, जो पूछ रहा है इसको। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए प्रोबाबिलिटी ऑफ गेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट। फिर जो लिखा यहां से देख के लिख लो, एट लीस्ट 6 वंस। तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा बताओ, एट लीस्ट 6 वंस। तो इसमें तो दोनों में नहीं है 6, तो अगर एक से इसको स्टूडेंट क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एट लीस्ट 6 वंस आ जाता है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 माइनस 30 और 25/36, और इस प्रकार से स्टूडेंट क्या हो गया, यहाँ पर 11/36 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका हमने अभी यहाँ पर आपको बताया। इसी में देखिए आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 3 है, 3 से 2 जाएगा तब भी 1 बचेगा, नीचे तो 36 है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए, मिटा दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसको आगे पीछे मान लीजिए जिसे मिट जाए तो वीडियो को आगे पीछे बढ़ा करके आप उसको देख सकते हो। अगर वीडियो सही से ना दिखे तो आप इस वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा करके भी वीडियो को साफ कर सकते हो, 480 या 720 पे कर सकते हो। एक तरीका तो हमने अभी बताया। अब एक तरीका और देखिए स्टूडेंट, अभी आपको और मजा आने वाला है। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब पासे को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, तो यह तो क्या आता है, देखिए यह तो 1 आएगा, यह तो 2 आएगा, यह तो 3 आएगा, यह तो 4 आएगा, यह तो 5 आएगा, यह तो 6 आएगा, मतलब इससे ज़्यादा कुछ और आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो बस इसी में स्टूडेंट क्या लिख दो, जैसे 1 है तो इसी में 11 बना लो और इसको 16 तक लिख डालो, तो 11 12 13 14 15 16 हो गया नहीं हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखो स्टूडेंट, ये 1 लगा दो, 21 हो गया। अब देखिए 16 से आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पास 6 के आगे नंबर ही नहीं पाया जाता है, इसलिए उसके आगे नहीं जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, अब 21 हो गया, अब 22 23 24 25 26। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 32 33 34 35 36 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 41 42 43 44 45 46 हो गया। इसी प्रकार से 51 52 53 54 55 56 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 61 62 63 64 65 66 हो गया। तो स्टूडेंट ये जो है आपका क्या आ गया, ये आपका टोटल जो है आउटकम आ गया। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए। आप कहोगे सर जी हम तो फेंकेंगे तो हो सकता है पहले पे 3 आए दूसरे पे 4 आए, कहाँ है आपके में, तो ये देख लो लिखा है, या पहले 3 लिखा बाद में 4 लिखा है। तो जो पहला वाला लाइन लिखा है वो पहला पासा दिखा रहा है और जो दूसरा लाइन लिखा है वो दूसरा पासा यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर हम तो चाह रहे हैं कि 5 4 दिखाए, पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पासे पे 4 आ जाए, तो ये भी लिखा देखिए, पहले पे 5 दूसरे पे 4। तो जितना आउटकम है ये सारे हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक तरीका इसका अलग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, ये ज़्यादा समझ में आएगा, लेट एस बी द सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस।
यस क्या है? सैंपल स्पेस है। और सैंपल स्पेस किसे कहते हैं हम आपको बता ही चुके हैं। ये जितने आउटकम हैं इसको अगर सेट में लिख दो तो यही हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस बराबर लिखेंगे और इस नंबर को इसमें लिख देते हैं ला करके। तो पहले 11 लिखा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,1 ना। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं 1,2 लिख सकते हैं। फिर 13 को क्या लिख सकते हैं 1,3 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से हम लास्ट वाला लिख लेते हैं हम स्टूडेंट 6,5 और 6,6 लिख लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बीच में जो डॉट डॉट है जो नंबर नहीं लिखे इसी में आ गया मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो नंबर लिखे हैं कितने हिस्से में, तो एक बॉक्स का मतलब एक ब्रैकेट का मतलब एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसी तरह स्टूडेंट इसको गिन लो कितने नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 6 एक लाइन में है तो टोटल 6 लाइन है। तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे 36 लिख दोगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पूछ रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी टू गेट एट लीस्ट, ठीक है, 6 ऑन वंस, ठीक है, ठीक, कम से कम एक पर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पर E इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग 6, ठीक है, एट लीस्ट 6 लिख देंगे, गेटिंग एट लीस्ट 6, ठीक है, क्या लिख दिया एट लीस्ट 6 वंस, ठीक, वंस। तो स्टूडेंट अब देखिए हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट चलो यहां से देखा जाए कि कम से कम एक पर 6 कहां है। देखिए कौन कौन से हैं, देखो ध्यान दीजिएगा इसी जगह से देखिए। अब ये बहुत आसान था भाई, इसमें तो कुछ करने नहीं था। इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, ठीक है, 6 वंस कम्स ऑन डाइसेस, ठीक है, ऑन यहां पर चाहो तो लिख दो ऑन डाइसेस, ठीक। तो यहां पर देखिए कम से कम एक बार जरूर आवे। तो देखो कहीं है इसमें, हाँ है, 1,6 में है, 16 में है, मतलब 1,6 हो जाएगी ना, वो उसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, 2 में देख लीजिए कहीं 6 है, हाँ यहाँ पर है 26 में, तो 2,6 हो गया। इसी प्रकार से 3 में देखिए कहीं दिख रहा है, हाँ ये 3,6 दिख रहा है, ठीक, चलो कोई बात नहीं है। आगे क्या लिखा है 4 में देखिए कहीं, हाँ 4,6 है, तो यहाँ हो जाएगा 4,6। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए 5 में, तो यहाँ 5,6 है, इधर नीचे लिख देता हूँ 5,6। जगह हो तो आप सीधा लिखिएगा। और 6 वाले में तो सभी में भी है, तो यहाँ 6,1 6,2 6,2 हिंदी इंग्लिश दोनों कह देते हैं बीच में, 6,3, यहाँ 6,4 और 6,5 और 6,6, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में देखिए कह रहा है कि कम से कम एक डाइस पर 6 आवे और दोनों पे 6 आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने देखा तो पहले देखिए इसमें भी यहाँ पर 6 था तो लिख लिया, इसमें भी 6, मतलब जहाँ जहाँ 6 लिखा है सब लिख डालो, बस इतना ही दिमाग लगाना है बस अकेले। तो अब यहाँ पर देखेंगे टोटल कितने नंबर हैं इसमें, टोटल नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो भैया इसमें 11 नंबर हैं। बस इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पीई की पूछ रहा है। तो पीई बराबर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, NE/NS, ठीक है। और NE की जगह पे यहाँ पर स्टूडेंट 11 लिखा है और NS की जगह पे देखिए क्या लिखा है, देखो 36 लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 36 लिख देंगे और ये स्टूडेंट आ गया आपका आंसर। तो देखिए आपको मैंने 2 तरीका बता दिया, ठीक है, और ये दोनों तरीका भी ना है तो बताइएगा, एक तरीका और भी आपको बताएंगे। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं किस प्रकार से सॉल्व होना है। और आइए स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में है। देखिए 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेट 3 ही है और ये वही संकेतांक है जो कि पहले वाले क्वेश्चन का था, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इसके लिए सबसे पहली काम ये होता है स्टूडेंट कि हमको ये पता है यूनियन पता है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं पता। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट। तो लिखेंगे बी नो दैट, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट, जैसे अगर ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि वहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो पी ए इंटू
पी बी के बराबर होती है। ठीक स्टूडेंट, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो वो क्या होता है, तब वहां पर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं। तो हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं दिया ना, तो पहले चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, पी ए प्लस पी बी, फिर माइनस क्या होता है स्टूडेंट, देखो पी ए इन यूनियन बी होता है स्टूडेंट। ठीक, आपने इसको खूब अच्छे से पढ़ा भी होगा स्टूडेंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू 1/2 है, प्लस पी बी की वैल्यू क्या है 1/3 लिखा है, माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू 4/3 लिखा है स्टूडेंट। तो इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट इसको चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 2 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है माइनस में 4/3 लिखा है स्टूडेंट। अब ये 3 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5/6 माइनस 4/3। तो इसमें चलो हमको चूंकि इसका डिनोमिनेटर 6 है, 6 बनाने के लिए चलो स्टूडेंट इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, इससे फायदा क्या होगा, 4 2 जा 8 तो हो जाएगा ये, लेकिन ये 3 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 6 भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ यहाँ पर हुआ। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिए 3 1 जा 3, 2 1 जा यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा। ठीक है, क्या ध्यान देने की जरूरत है उसको भी थोड़ा हम समझते हैं। देखिए अब इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3/6 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए स्टूडेंट हमारा ये वैल्यू किस में आ गया, निगेटिव आ गया। तो स्टूडेंट जब हमारा जो है प्रोबेबिलिटी निगेटिव आ जाए, जैसा कि आपको जानकारी की प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है -0 से 1 तक होती है, इसके बाहर नहीं होती है, तो हमको आगे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा सीधा आंसर में हमको क्या लिख देना होता है, नो लिख देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, देयर आर 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल इन अ बैग, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या है, यहाँ पर लिखते हैं नंबर। देखिए सोल्यूशन पे आइए, सोल्यूशन में नंबर ऑफ क्या है, रेड बॉल है, क्या है रेड बॉल। तो भाई रेड बॉल तो यहाँ पर 5 है, और नंबर ऑफ क्या है भाई, ब्लैक है, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल यहां पर 3 है। टोटल बॉल, टोटल बॉल्स तो 5 + 3 स्टूडेंट हो गया 8। ठीक, अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर पूछ रहा है कि ब्लैक बॉल, एक बॉल निकाली जाती है, कितने बॉल, एक बॉल निकाली जाती है। तो देखिए एक बॉल वो भी कौन सी कलर की, ब्लैक कलर की, तो चाहे पहला निकालो, चाहे दूसरा निकालो, चाहे तीसरा, 3 निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट, देखो आउटकम्स तो वो हो जाएगा 3, चाहे पहला निकालो चाहे दूसरा, चाहे, और टोटल कितने बॉल हैं इसको देखो, तो टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम्स, वो टोटल बॉल 8 है तो 8 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम होता है ना, तो फेवरेबल की जगह 3 लिख दोगे और टोटल की जगह 8 लिख दोगे, तो स्टूडेंट उत्तर क्या आ जाएगा 3/8, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।